हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी सीबीएसई। एक मिनट, ये क्या हो जाता बार बार। जो हमारी सीबीएसई है, सीबीएसई सीबीएसई क्लास 11th, ठीक है। और इसका जो चैप्टर रहने वाला है, ये चैप्टर, एक मिनट में इसी का कम कर लेता हूँ ना। इसका कम नहीं होगा भाई साहब, हम इसका बढ़ा लेते हैं, ये ठीक है। सीबीएसई क्लास 11th का ये जो चैप्टर है वो सेकंड रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसको, origin and evolution of the अर्थ। तो ये पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो काफी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि दे आल्सो कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। उनको भी इस चीज का जो फायदा है मिलना चाहिए। ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकते हैं चैनल के प्रति, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग दैट the community or the family is small, I know, but once a day will come जब ये community बहुत बड़ी होगी, and a lot of people, a lot of students will be connected to this particular community, because I am going to upload each and every video। ठीक है, each and everything I will be teaching you। ठीक है, जो भी मेरे बस में है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट जो मेरे बस में नहीं है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री और अदर जो अकाउंटेंसी वगैरह, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो you just need to subscribe to the channel and join it, contribute your part, and be the member of this community. Let's start the video. I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Shamu. Now, this is going to be your chapter, like the origin and evolution of the earth, origin and evolution of the earth. Now, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। ठीक है, को बताऊंगा मैं काफी सारी चीजें, इवन आई विल बी इंटीग्रेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, बिकॉज एक पर्टिकुलर अगर आप डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं ना, अरे क्या यार, डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, ये देखिए, एक मिनट में लिख ही देता हूँ यार। डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं ना, तो भाई साहब उसके साथ साथ यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन एज वेल। लाइक अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज देयर विल बी सर्टेन नो स्पेसेस। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेस पड़े, कुछ ऐसे गैप पड़ेंगे वेयर देयर विल बी डियर चांस टू कम, लाइक ज्योग्राफी का चांस जो हिस्ट्री में बनता है आने का, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वेन एवर वी रीड द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल, वी ऑलवेज रीड अबाउट द ज्योग्राफी। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, तो वी शुड हैव दिस नॉलेज, लाइक वेयर डिड द हड़प्पा सभ्यता वाज। ठीक है, और कहाँ थी वो, मतलब हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, एंड व्हाट वाज देयर ओरिजिन, एंड वेयर वाज सिचुएटेड, और अदर प्लेसेस जो जहाँ पर हमें जो कहीं ना कहीं एविडेंसेस मिले हड़प्पा सभ्यता के। सो वी समवेयर रिलेट ऑल दी डिसिप्लिन्स टुगेदर। हम इसमें पढ़ रहे हैं, हम वी आर समवेयर वी विल बी रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अबाउट द बायोलॉजी एज वेल। लाइक आई विल रेफर दैट पर्टिकुलर चैप्टर टू यू, कि आप उसको जाकर देखो, सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लाइक हाउ वी इवॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। और समवेयर देयर विल बी अ चांस कि मैं हिस्ट्री की भी बात करूंगा, समवेयर देयर विल बी अ चांस मैं इकोनॉमी की भी बात करूंगा, समवेयर देयर विल बी अ चांस जो अदर सब्जेक्ट्स की भी बात करूंगा। ठीक है, सो यू मस्ट हैव एन इंटीग्रेटेड नॉलेज। ठीक है, चले आगे, चलिए। नाउ यू ऑलरेडी नो दिस राइम। ठीक है, एक ये जो रिदम है, इसको आप जानते हैं ऑलरेडी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ऑल अबव द वर्ल्ड सो हाई। ठीक है, और लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा। नाउ हैव यू एवर थॉट, लाइक हैव यू एवर वंडर अबाउट दिस, कि भाई साहब ये जितने भी स्टार्स हैं, क्या ये सारे के सारे स्टार्स हैं? और मतलब स्टार्स हैं भी क्या है मतलब, एंड हाउ आर वी एबल टू सी दैम, व्हाई कांट वी काउंट दिस?
कितने हैं ये स्टार? यू मस्ट हैव ट्राइड दिस कि आपने कभी कभी ट्राई करा होगा अपने भाई बहनों के साथ कि आपने गिनने की कोशिश करो कि एक दो पाँच छह, एक दो पाँच छह, बट हैव यू एवर वंडर लाइक दिस कि भाई साहब गिन सकते हो? दीज स्टार्स विच यू सी थ्रू योर नेकेड आईज आर अनकाउंटेबल, are uncountable. You cannot count in just your fingers. Okay, these are a lot. बहुत सारे हैं, even you cannot think of. ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, of the number of their number. ठीक है, of their number. ठीक है, so ये चीज आपको दिमाग में रखनी है. if someone asks you, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसने पूछा कि भाई कितने स्टार्स हैं, यू विल से 1 करोड़. ठीक है, वो कहेगा कैसे? तुम कहोगे कि क्या भाई साहब जाओ और जाकर गिन लो. ये ये लॉजिक नहीं बनता. ठीक है, चलिए. अब स्टार्स नाइट हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड, बिल्कुल भाई साहब, रात को जब हम नानी के यहाँ जाते थे, देन वी स्लैप्ड ऑन द रूफ. ठीक है, हम वहां पर वी स्लैप्ड विद आवर cousins, or we were having fun there, and we were just you know uh, सोते थे और चटाई बिछाते थे और वहां पर बहुत मजा आता था. It was nice, and that's why we always regret that if we if we were a child, we would have spent our nights in the nanny's home, and we would have been there for so long. तो ये सारी चीजें जो ना कहीं कल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं. वी कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, बट दोज हु आर इन दिस एज, they can do, but they will understand the beauty of this particular moment later on. ठीक है, अभी तो उनको नहीं समझ में आएगी, बट whenever they will come इन द लाइफ ऑफ एस वी आर. ठीक है, और इन द एज ऑफ एस वी आर. ठीक है, तो वो उनको समझ में आ जाएगा. चलिए, अभी बात नहीं करते इस चीज के बारे में, एज वी हैव ऑलरेडी द मेमोरेबल मेमोरीज इन आवर माइंड एंड फ्रॉम द नानीज होम. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, काफी सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि ये क्या है, ये क्या है. आपने कभी कभी जो साइंटिस्ट उनको कहते हो सुना हो कि भाई साहब, जो सैटर्न हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यार आज तक नहीं दिखा मुझे अपनी आंखों से. इवन मुझे तो लोकेशन भी पता नहीं चली उसकी. ठीक है, सैटर्न मून तो हाँ दिख जाता भाई, वो तो अपना चंदा मामा दूर के दही पकोड़े, पता नहीं कुछ ऐसी गाना है इसका. Questions such as how many stars are there in the sky, how did they come into existence, but ये वाला question बहुत ही general है. Like how did they come? If a child has a lot of curiosity, and he will be having this question like how did they come into the existence, and how come our earth became like this, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी. चलो आगे बढ़ते हैं, हम गाना नहीं गा रहे हैं यहाँ पर. अर्थ हमारी कैसे बनी है? ठीक है, कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई? क्या हम जो यूनिवर्स है, क्या उसका छोड़ ढूंढ सकते हैं? नहीं. इट इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, एंड वी कैन नॉट टच द कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स. बट हैव यू एवर वॉच दैट पर्टिकुलर सीरीज लाइक Ben 10? Ben 10, आई वॉज वेरी फंड ऑफ वॉचिंग दिस. ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थी ये, मैं बहुत ज्यादा देखता था. ठीक है, मेरे को उसका जो एक जो एपिसोड था बेंटन ओमनिवर्स का था, वो जिसमें वो कहीं ना कहीं जो है एक यूनिवर्स बनता है नया. उसको जब मैंने सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स को बिग बैंग होते हुए देखा था ना, आई वाज लाइक, यार ये मेरी लाइफ का, दिस इज द वेरी मोस्ट प्रेशियस मोमेंट आई हैड एवर एक्सपीरियंस. This was the most precious experience that I had experienced. ठीक है, ठीक है. तो ये चीजें जब मैंने वो देखा था भाई, I got fascinated, like यार क्या चीज है. And I got attracted toward the space science, and I wanted to be to be an astronaut, and I wanted to be a scientist who works for the earth or for the space, who just always busy in the class, like what's going on in the outer planets or other things, like something related to this. ठीक है, तो यही करना चाहता था, बट आई डोंट नो like what happened, or how my train got
untracked or got out of the track, and now I'm just here in front of you because if I would have been there, if I would have been learning or doing something like that, whatever I dreamt, so I would have not been teaching you. So this was the thing that I had to do, and that is why I'm here. ठीक है? तो आप बता सकते हैं अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो मैं इंग्लिश भी सिखा दूंगा, बिकॉज मैंने 10वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, देन 11वीं और 12वीं में मैंने साइंस साइड ली, एंड द ट्रॉमा which I went through in that period, it was very hectic. चलिए, मुझे समझ में भी नहीं आती थी इंग्लिश, मगर आज तो वो बात ही कुछ और है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। So once you start practicing something, you will become a perfect. You will become an expert in that. So practice always makes a man perfect. So can you reach the end of this guy? No, I cannot reach. I cannot read because my hands are not this hand. ठीक है? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, they can reach anywhere. I'm not joking, I'm just telling you, ठीक है? मैं अभी प्लीज इस चीज को सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है? वी ऑलवेज से कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बिकॉज देखिए, कानून के हाथ लंबे का सेंस पता है क्या है यहाँ पर? कानून के हाथ लंबे का सेंस ये है कि जो बैड थिंग है ना, बैड थिंग, इफ दे आर हाइडिंग अ गुड थिंग, if it is hiding a good thing, so bad thing automatically disappear. And who will do this? Only the law, only the law of the state will do. And to perform all these tasks related to the law, जो power है to perform all these tasks is given to the police. So that is why police is being stated like police has a very long hand, और उनकी जो रीच है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? इस ये जो बैड थिंग है ना, इसको उखाड़ फेंकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक? और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? ये बहुत जरूरी जरूरी चीज है डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों? प्रैक्टिस जब भी तो होगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। सो दैट इज वाई डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? और पुलिस के पास पावर होनी चाहिए, ठीक है? पावर होनी चाहिए, बट प्रोवाइडेड दे डू नॉट मिस यूज दैट, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मैं सारे पुलिस वालों की नहीं बात कर रहा, बट कुछ होते हैं जो कहीं ना कहीं मिस यूज करते हैं, दे जस्ट यूज दैट पावर फॉर देयर बेनिफिट्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Maybe many more such questions are still there in your mind. In this chapter, you will learn how these twinkling little stars were formed, that you are eventually also read the story of origin of the evolution of Earth, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, कैसे फॉर्म हुए, ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। इमैनुअल कैंट ये कहते हैं, मैथमेटिशियंस, ठीक है? 1976 में उन्होंने कहा कि जो एक नेबुला हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने, ठीक है? दे प्रोपॉइंटेड, और एक नेबुला हाइपोथेसिस जिसकी जिसकी कंसिडरेशन ये थी कि जो प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लाउड से फॉर्म हुए हैं, ठीक है? क्लाउड यानी एक मटेरियल था जिसमें कहीं ना कहीं काफी सारे मटेरियल थे, ठीक है? वो एक साथ अक्यूमुलेट हुए, उसके बाद उन्होंने प्लैनेट्स फॉर्म कर दिए, ठीक है? जिससे हमारा सन भी बना है और जिससे हमारी अर्थ भी बनी है, ठीक है? अब 1950 में ऑटो स्मिथ ने एक ये रसिया में रहते हैं, इन रसिया, एंड द कार्ल विजासर, पता नहीं नाम जो भी हो, इन जर्मनी, समवॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, इन्होंने इसको रिवाइज कर दिया, ठीक है? इसको दोबारा से पढ़ा और दोबारा से उसको अपनी जो ना थॉट थी, ठीक है? They consider that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as dust. जो सन था उसके अराउंड जो ना काफी सारी चीजें थी, लाइक एक नेबुला टाइप का था, लाइक डस्ट पार्टिकल, एक धुंध, ठीक है? धुंध थी नेबुला, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज नेबुला, ये है नेबुला, धुंध टाइप, ठीक है? धुंध टाइप थी, तो वहीं से ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हुए हैं, ठीक है? फॉर्म हुए हैं। अब देखिए मॉडर्न थ्योरीज क्या कहती हैं। मॉडर्न थ्योरी, ये तो पहले की थ्योरीज थी, ठीक है? उस समय पर इतनी ज्यादा साइंस डेवलप नहीं थी, बट पीपल वर हैविंग अ काइंड ऑफ ह्यूज माइंड। माइंड तो छोटा सा था, बट उनकी जो कैपेबिलिटी थी सोचने की, इट वाज वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा थी। आज के समय में जो मॉडर्न थ्योरीज बोलती हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का, इट वाज फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है?
अब जब बिग बैंग थ्योरी हुई उसके बाद से जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। एडविन हबल ने 1920 में कहा था, इसके इसके रिगार्डिंग एविडेंसेस दिए थे कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। एज द टाइम पासिस गैलेक्सीज जो है वो मूव कर रही है। हमारी जो पास की सबसे पास की गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सन है, जिसमें हमारा नेबुला है। ठीक है। और उससे बाहर जो है एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा बोलते हैं उसको, पहली जो गैलेक्सी जो मतलब एक तरीके से एसोसिएटेड गैलेक्सी, एसोसिएटेड नहीं बोल सकते, मतलब पास की गैलेक्सी है। ठीक है। अब आप एक अब दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, यू जस्ट लुक एट दिस इज बिग बैंग। यहाँ पर एक छोटी सी सिंगुलैरिटी हुआ करती थी। मैं एक मिनट इसको जो ना इस वाले कलर में, किस वाले कलर में बदले भाई, इस वाले कलर में बदल देता हूँ। ये बिग बैंग है। ये बिग बैंग है। यहाँ पर एक छोटा सा ये स्टार हुआ करता था। इट वाज हैविंग इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट एवरीथिंग यार। ठीक है। एक छोटी सी बॉल टाइप हुआ करती थी। जब ये एक्सप्लोड हुई, इट वाज हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी थी एटम्स वगैरह में कन्वर्ट हुई, धीरे 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 मॉलिक्यूल्स बने। मॉलिक्यूल बनने के बाद डस्ट पार्टिकल जनरेट हुए। डस्ट पार्टिकल के बाद हमारी गैलेक्सीज बनी। ठीक है। वो गैलेक्सीज बनने के बाद इनमें अलग अलग स्टार्स बने, अलग अलग प्लैनेट बने। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा जो यूनिवर्स है ना, एक छोटी सी बॉल के शेप से लेकर आज इतना बड़ा हुआ और ये कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है। और एनर्जी आज भी है, आज भी लाइक जो हमारी गैलेक्सीज हैं, दे आर गोइंग गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, गोइंग अवे। ठीक है। तो ये भी एक्सपेंड कर रही हैं। ठीक है। नाउ यू जस्ट सी इट एज वेल। ठीक है। प्रीमोडियल फ्लक्चुएशंस यहाँ पर हुई। जब ये फ्लक्चुएशंस हुई, एनर्जी कुड नॉट बी बी इन दिस बॉल एंड एनर्जी वांटेड टू बी गो आउट। सो दैट इज व्हाई द बिग बैंग हैपन। ठीक है। बिफोर दिस there was only a white, I don't know what was the color there, because now if we are saying that the color is already black. ठीक है। फिर यहाँ पर बिग बैंग होने के बाद इन्फ्लेशन चालू हुआ और यहाँ पर जो है ये पहला एनर्जी ऐसी रही, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है ये। फिर री आयनाइजेशन हुआ, डार्क एजेस बोलते हैं इसको। फिर री आयनाइजेशन हुआ यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा यूनिवर्स जो है बनने लगा और गैलेक्सीज फॉर्म होने लगी। गैलेक्सीज के अंदर काफी सारे इन्यूमरेबल जो स्टार्स हैं वो बनने लगे। ठीक है। स्टार्स बने, उसके बाद हम आज देखते हैं कि हमारे पास खुद का एक स्टार है, दैट इज दिस सन। सन एक स्टार है। अर्थ एक प्लेनेट है। मार्स एक प्लेनेट है। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए भाई साहब। इस चीज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछले पहले चैप्टर में। ठीक है। सन एक स्टार है। सन जैसे काफी सारे स्टार्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो हाइड्रोजन रिएक्शन है वो चलती रहती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाइड्रोजन बम की तरह काम करते हैं ये। एंड दे हैव अ लॉट्स ऑफ एनर्जी which if you just you cannot go near to that particular star, बस इतना समझो आप। ठीक है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपने एक बलून लिया, यू जस्ट टुक अ बलून एंड इट इज लाइक दिस, व्हेन यू जस्ट मार्क अ पॉइंट ओवर हियर लाइक दिस, and when you try to inflate it, when you try to inflate it, the balloon will go like this. Take balloon will go like this and these mark will appear here and there. Now you saw कि ये जो चीज है ना, पहले आपने ये जो छोटी सी थी इतना था, मगर अब धीरे धीरे जब आप ये फुला रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो चीजें एक्सपेंड हो रही हैं। And the universe is also expanding. So this is what I am trying to make you understand. Okay, so चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया। बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस। बिग बैंग थ्योरी में फॉलोइंग स्टेजेस है। सिंगुलैरिटी, टाइनी बॉल हुआ करती थी। ठीक है। मैंने ये जो है ना, उसमें एक डिस्कवरी पर वो आता था, एक शो आता था। ठीक है। आई डोंट नो, डिस्कवरी पे था एक, जिसमें वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के बारे में बताते थे। मास्टर जी बहुत बढ़िया थे यार। आई डोंट नो वेदर क्या हो जिंदे या नहीं है, मुझे नहीं पता। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, बहुत ज्यादा उसने आवाज करी। एंड इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ द बिग बैंग टुक प्लेस 3 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। 13.7 बिलियन साल पहले जो ये जो पूरी की पूरी कहानी घटी थी। बट ये कहीं somewhere we managed to calculate this particular unit, but we still don't have any idea, because and no one has this idea.
हमने अगर एक प्लस एक बनाया है जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, जस्ट टू मेक आरसेल्फ अंडरस्टैंडेबल दैट वन प्लस वन इज टू, टू, मगर वन प्लस वन नेवर बी अ यूनिट दैट इज टू। वन प्लस ऑलवेज बी वन प्लस वन। ठीक है, एक प्लस एक हमेशा एक ही रहे, एक एक ही रहेंगे, दो नहीं बन सकते। सपोज मेरे पास ये वाला पेन है, ये वाला पेन है, क्या आप इनको मिला देंगे और दो बना देंगे? नहीं, यू कैन नॉट मेक दीज पेन सिंगल यूनिट, दे विल ऑलवेज बी सेपरेटली काउंटेड। ओके, ये चीज आपको समझनी होगी। फिजिक्स के मामले हैं ये, हम इसमें ज्यादा भी अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे एज इट ग्रो। सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू द मैटर, सम एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई। ऑब्वियसली मैंने यही बताया, मैटर में कन्वर्ट हुई, जब तो हमारे आज प्लेनेट और गैलेक्सीज वगैरह फॉर्म हुई हैं। There was particularly rapid expansion within fractions of second after the bang, ठीक है, Big Bang. Thereafter the expansion slowed down within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. हाँ obviously यार, ठीक है। अब देखिए ये है बिग बैंग, बिग बैंग नाउ द एक्सप्लोजन हैपन, क्वांटम ग्रेविटी वॉल, ठीक है, ग्रैंड यूनिफिकेशन ट्रांजिशन, यहाँ पर जो यूनिफिकेशन हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो जुड़ रहे थे, फिर उनके उनमें से एनर्जी निकल रही थी, फिर मतलब एक तरीके से चेन रिएक्शन जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, फ्यूजन और फिजन, फ्यूजन एंड फिजन होता है। ठीक है, फ्यूजन एंड फिजन हो रहा था और यहीं पर सारी चीजें चल रही थी, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब में फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन होने के बाद दोबारा फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, हवाई जहाज की आवाज आ रही होगी आपको, हमारे यहाँ पर हवाई जहाज अड्डा है पास में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्वार्क हार्ड ऑन ट्रांजिशन, यहाँ पर ये पूरी की पूरी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ भी जस्ट कम टू व्हेन यू विल रीड ना इन योर बैचलर्स, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स लेते हैं देन यू विल बी रीडिंग अबाउट ऑल दिस। ठीक है, अगर आप जियोलॉजी पढ़ते हैं तब आपको ये सारी चीज पढ़नी होंगी। ठीक है, और आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ये न्यूक्लियोसिंथेसिस और क्वार्क हार्डन ट्रांजिशन, मैटर डोमिनेशन, और ठीक है रिकॉम्बिनेशन, ये फिजिक्स की हैं सारी चीजें, गैलेक्सी फॉर्मेशन एरा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन, और यहाँ पर टुडे अर्थ, ठीक है, यहाँ पर बन चुकी थी। ठीक है, अब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड नाउ। हम चैप्टर पर फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना, आपकी बुक में ये वाला चित्र दे रखा है। ठीक है, मगर मैंने ये वाला लगा दिया। डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग? नहीं ना, चलिए। अब देखिए, विद इन 3 लाख, 30 लाख, 3 लाख साल में बिग बैंग से तकरीबन जो टेम्परेचर था वो 4500 केल्विन गिर गया। ठीक है, अब इसने एटॉमिक मैटर को जन्म दिया, और यहीं से जो यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट होने लग गया, हमें चीजें दिखाई देने लगी। ठीक है, the expansion of the universe means increasing in space between galaxies. An alternative to this was the holy concept of a steady state. Holy concept of a steady state. It considered the universe to be roughly the same at a point of time. However, with the greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors the augment of universe expanding. ठीक है, ये होली कॉन्सेप्ट यही है कि यूनिवर्स जो है एक समय पर एक जैसा ही था, बट दो आज के समय में जो लोग हैं, आज के समय में साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है यार। ठीक है, अब देखिए स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टार का फॉर्मेशन कैसे होगा? ऑब्वियसली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड द एनर्जी वाज नॉट इवन, इवन नहीं था बिल्कुल भी, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम, ऐसा हुआ करता था। लाइक मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर 3-4 गैलेक्सी साथ में बन जाएंगे आगे चलकर। ठीक है, 3-4 गैलेक्सी साथ में बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 3-4 गैलेक्सी साथ में बननी है, और कहीं पर है ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पर स्पेस है। तो यही बता रहा है कि जो जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर का वो अनइवन था, अनइवन था, नॉट इवन। ठीक, इसी को बोलते हैं अनइवन। दिस इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी डिफरेंस आएगी। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में डिफरेंस आएगी, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो वो कहीं ना कहीं जो, जैसे कि हायर से नेगेटिव, हायर से लोअर की तरफ जाती हैं चीजें, ऐसी जाती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने आपस में अट्रैक्शन चालू कर दी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो गैलेक्सीज फॉर्म हुई, इसी तरीके से गैलेक्सीज फॉर्म हुई। यहाँ पर कम है, और जब भी आप गैलेक्सी के सेंटर में जाए, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स हाई होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। और यहाँ पर हमेशा आपको ब्लैक होल मिलते हैं। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स
इनफाइनाइट होती है, ठीक है, ये लाइट को भी अपनी तरफ बैंड करवा लेती है, ठीक है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। स्ट्रिप ओवर वास्ट डिस्टेंस एंड दिस मेजर, हाँ, गैलेक्सी काफी बहुत बड़ी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको काफी समय लग सकता है। इस डिस्टेंस को मापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, लाइट ईयर। एक जो लाइट है वो एक साल में कितना ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। जैसे कि हमारे सूरज के पास, हमारे सूरज जो है, हमारे सूरज के पास जो रोशनी पहुंच, हमारे अर्थ के पास जो सूरज की रोशनी पड़ती है 8.311 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। अब ये जो है ना एक हिस्सा है लाइट ईयर का, ठीक है, हिस्सा है लाइट ईयर का, ठीक है, ये बात समझिए आप। हमने ये सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट करी है, सो दैट कि वी कैन मेक अंडरस्टैंड आवर सेल्स अबाउट द थिंग्स, ठीक है। अब देखिए, a galaxy starts from the accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula, nebula बनता है, ठीक है। these clumps continue to grow होते रहते हैं, और इनके अंदर जो जितनी भी गैसेस बॉडीज होती हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्स का फॉर्मेशन करवाती रहती हैं। गैसेस बॉडीज मैटर होगा, मास होगा, वो आपस में टकराएंगी और छोटे छोटे पैबल्स होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक प्लैनेट का निर्माण करेंगे, जैसे कि हमारा एक अर्थ बन चुका है, हमारा सूरज बन चुका है, ठीक है। देखिए जैसे कि नेबुला, नेबुला में ये धुंधुसी सी आप देख रहे हैं ना, इसमें ये काफी सारे स्टार्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक स्टार, जितने भी रेड है भाई साहब वो स्टार्स हैं, ठीक है, स्टार्स हैं, ठीक है। इनमें भी अलग से अंदर इनके स्टार्स होंगे कुछ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स, इसकी कुछ स्टडीज हैं, जैसे कि स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ द गैसेस विद इन नेबुला, नेबुला, ठीक है। और ये जो गैसेस होती हैं वो कहीं ना कहीं आपस में रोटेट करती हैं, यूं रोटेट करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो एक प्लैनेट, एक पत्थर नुमा आकार को जन्म देती हैं, और उससे हमारा एक प्लैनेट बनता है, जैसे कि ये रहा, ठीक है। हमारी अर्थ इस तरीके से बनी थी, पहले वो इस तरीके की थी, यहाँ पर थिया जो है यहाँ पर टकरा गई, इससे थिया के टकराने के बाद हमारी जो प्लेनेट की कुछ हिस्सा बाहर चला गया, ठीक है। पैबल और टैब्रिस बोलते हैं इसको, डैब्रिस बोलते हैं, बाहर चला गया और हमारी अर्थ दोबारा से रोटेट करने लगे। हमारी अर्थ के अराउंड ये डिस्क शेप बन गई, डिस्क शेप ने मून की शेप ले ली, और हमारी अर्थ ऐसी हो गई, और आज हमारी अर्थ ऐसी है, ठीक है। ठीक, ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, इन द नेक्स्ट से द क्लाउड गेट स्टार्ट गेट कंडेंस, ठीक है। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसी ये फॉर्म, जैसे ये हुआ ना, ये वाली चीजें हुई हैं, ये चीजें हुई हैं, अरे यार, ये चीजें हुई हैं, ऐसी अदर प्लैनेट्स बनते हैं, ऑब्वियसली द सेम विल हैपन, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स अक्रीट एक साथ आ जाते हैं टू फॉर्म ऑफ फ्यूअर लार्जर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब पहले जो यहाँ पर, जो यहाँ पर देखिए, इस समय पर हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा होगी, इस समय पर भी हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा होगी, इस समय पर हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा होगी, धीरे धीरे कंडेंस होनी चालू होगी, मतलब सूखने चालू होगी, मॉल्टन लावा जो है क्या होगा, वो धीरे धीरे ठोस बनने लगा, और ठोस बनने के बाद ऐसी हमारी अर्थ बन गई। इस समय पर जिसके अंदर जितने भी मॉइस्चर वगैरह था इस प्लांट के अंदर, उसने फिर वो बाहर निकालना चालू कर दिया, उस बाहर निकलने के बाद से जो गैसेस बनी, एटमोस्फेयर, प्रिमोर्डियल जो एटमोस्फेयर हमारा हुआ करता था, यहाँ पर जो प्रिमोर्डियल एटमोस्फेयर था, वो जब थी अटक रही तो प्रिमोर्डियल एटमोस्फेयर गायब हो गया, फिर उसके बाद हमारी अर्थ का कंडीशन ये हुई। बता देता हूँ मैं, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। हाँ, फिर उसके बाद हमारी अर्थ की कंडीशन ऐसी हुई, ऐसी होने के बाद फिर ऐसी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जब फिर दोबारा से जो लावा है वो सूखा, सूखने के बाद उसमें जितने भी मॉइस्चर मॉलिक्यूल थे उसने फिर बाहर निकाल कर फेंक दिए, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर निकाल कर फेंक दिए, बाहर निकाले तो वो कंडेंस हुए, कंडेंस यानी बारिश की बूंदे बनना, ठीक है, बारिश की बूंदे बनना, उसने फिर जितने भी धरती में गैप थे, छोटे छोटे आप गैप देख रहे हैं ना ये, इनको भरना चालू कर दिया, और इसी से हमारे जो जो ओशियंस है उनका निर्माण हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पानी से ही हमारी लाइफ चालू हुई, तो पानी में जितने भी जीव थे धीरे धीरे वहां पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जो सब्सटेंस चालू हुए, आपस में मिलने के बाद उन्होंने एक जीव का निर्माण करा, जिसे हम आज के समय माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व हुए, धीरे धीरे इवॉल्व होने के बाद अदर जो प्लांट वगैरह भी बने और जीव भी बने, पहले तो प्लांट ही बने थे, ठीक है। जो प्लांट बने थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस चालू करी, फोटोसिंथेसिस चालू करने के बाद फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ठीक है।
ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन के निर्माण होने के बाद से हमारी धरती पे ऑक्सीजन भी दिखती है बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले तो इसी इस जो प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर हुआ करता था इस समय पर ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, मगर धीरे धीरे जब प्लांट आए, छोटे छोटे प्लांट आए, तो उन्होंने ऑक्सीजन सीक्रेट करना चालू कर दिया बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन भी आई। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं। मगर अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि हम्म द अर्थ हैज लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर क्यों आई है? देखिए यहाँ पर द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन, नहीं यहाँ पर नहीं है, यहीं पर लिखा था कहीं। एक मिनट में अभी दिखाता हूँ, यहीं से पढ़िए, इवोल्यूशन ऑफ, डू यू नो द प्लान ऑफ इनिशियली बैरन, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया। द अर्थ हैज अ लेयर स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड, हाँ लेयर स्ट्रक्चर इस तरीके की है, लेयर स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये वाले। मगर पहले नहीं थी ये। पहले जब जब थिया टकराई ना इससे, जब थिया टकराई इससे, थिया टकराई इससे, उसके बाद लेयर स्ट्रक्चर बनी, क्योंकि इसको दोबारा फॉर्म होने का मौका मिला। पहले तो एक पूरी की पूरी एक रॉक ही थी। ठीक है, दोबारा फॉर्म होने का मौका मिला। अब ये लेयर स्ट्रक्चर क्यों बनी? देखिए, जब भी आप ये, मैंने यहाँ पर चित्र लगा रखा है, whenever you just fill a bucket with water, और उसको आप उसमें आप हाथ डालते हो, हाथ डालने के बाद उसे स्पिन नहीं करते हो, तो आप देखोगे अगर उसमें मैटर भी पड़ा, काफी सारा मट्टी वगैरह पड़ी है, तो मट्टी जो है ना नीचे नीचे अक्यूमुलेट हो जाएगी। जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो पहले आ जाएंगे, फिर जो लाइटर पार्टिकल हैं फिर वो इसके साथ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ में हुआ है, अर्थ की जो लेयरिंग हुई है ना, वो इसी तरीके से हुई है कि जो डेंसर पार्टिकल थे उन्होंने क्या करा था, वो अंदर बैठ गए, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड इनर कोर। ठीक है, और ये लिक्विड आउटर कोर है, ये मेंटल है, ये एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो जो सॉलिड है वो आयरन से बनी है, आयरन हमेशा नीचे चला गया, अंदर चला गया। इतना हमारा आयरन जो धरती पे पाया जाता है इतना नहीं है, मगर अंदर बहुत ज्यादा आयरन, क्योंकि वो डेंस मटेरियल है। ठीक है, तो इसके साथ और भी मटेरियल है, काफी सारे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ जो है ना अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। Earth is rotating on its own axis and revolving around the sun as well. Along with the revolution around the sun, it is rotating on its own axis. ठीक है, ये चीज इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पर हमें लेयरिंग देखने के लिए मिलती है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, द एटमॉस्फेयर मैटर हैज लेस लीस्ट डेंसिटी। ऑब्वियसली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें लीस्ट डेंसिटी है, और जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी है। डेंस मतलब घनत्वता। ठीक है, भारी है। आप देखोगे सर्दियों में जो है ना धुंध छा जाती है, तो एटमॉस्फेयर घना हो जाता है। ठीक है, उसमें जिसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, द मोर टेम्परेचर इज देयर, द लेस इज द डेंसिटी विल बी देयर। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर, इक्वेटोरियल एरिया में ज्यादातर डेंसिटी कम मिलती है, मगर वहीं पर जो डेंसिटी होती है ना वो हाई होती है। कहाँ पर? व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, ये चीज आपको, ये अर्थ है, ये पोल है यहाँ के, ये इक्वेटर, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा। और यहाँ पर डेंसिटी सही होती है, डेंसिटी नहीं होती इतनी, डेंसिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, इक्वेटोरियल एरिया है। ठीक है, अब द अर्थ वाज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्रीमोर्डियल स्टेज। वोलेटाइल मतलब लावा की स्टेज में थी, ऑब्वियसली प्रीमोर्डियल स्टेज में। ठीक है, हैवियर मटेरियल जो है नीचे बैठता गया, और जो लाइटर मटेरियल वो ऊपर आता गया। ठीक है, अब ये इसके बाद मून फॉर्म हुआ, जो मैंने आपको बता दिया कैसा हुआ। इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी पानी वाली चीज है। कैसे बना पानी? और एटमॉस्फेयर कैसे बना? जो गैसेस अदर, जो वोल्केनिक एरप्शन और लावा से जितने भी, जब वो ठंडा हुआ उससे जितने भी गैसेस निकली थी उन्होंने एटमॉस्फेयर बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी इन द वेरी इंसेप्शन, मगर ऑक्सीजन धीरे धीरे आई। कब? जब प्लांट का आविष्कार हुआ, प्लांट जो है ऑटोमेटिकली आए, बने। ठीक है, समुद्र के अंदर उन्होंने फोटोसिंथेसिस चालू करा, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन बननी चाहिए, मगर उससे पहले प्लांट जो थे बन गए थे। मगर उससे पहले हाइड्रोजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, आर्गन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती पर ना हो तो धरती का जो टेम्परेचर है माइनस में चला जाएगा और हम धरती पर कभी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर बनना चालू हुआ। अब इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेज ये थी, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फाइनली कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बिगिन, और फोटोसिंथेसिस से हमारी ऑक्सीजन भी बननी चालू हो गई।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ ऑक्सीजन। बट फोटोसिंथेसिस ने हमारी ऑक्सीजन की डिमांड थी वो बढ़ा दी और ऑक्सीजन हमारी धरती पर बनने लग गया। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस देखिए, द प्रोसेस थ्रू व्हिच द गैसेस वर poured आउट फ्रॉम द इंटीरियर कॉल्ड द डिगैसिंग डिगैसिंग। ठीक है, डिगैसिंग भी बोल सकते हैं, डी गैसिंग बोलिए आप, डी गैसिंग। ठीक है, डी गैसिफिकेशन। ठीक है, अर्थ का डी गैसिफिकेशन हुआ। अब ये जो कंटिन्यू वोल्केनिक करप्शन होते हैं, यहाँ से वाटर और गैसेस वगैरह निकलती रहती हैं, एशेस भी निकलती हैं साथ में। द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर एंड द, ये जो डिसोल्यूशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में, उसके बाद जो है, जो धरती का टेम्परेचर और ज्यादा कम हुआ और यहाँ पर जो है फिर लाइफ जो है पहली बार फॉर्म हुई, और उसके बाद प्लांट भी आए, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस चालू करी और उसके बाद चीजें चलने लगी। ठीक है, अराउंड 25 से 3,000 साल पहले क्या हुआ था कि जो जो फोटोसिंथेसिस थी वो इवॉल्व हुई, यहाँ पर प्लांट बने थे। ठीक है, लाइक तकरीबन तकरीबन 3,800 साल पहले जो लाइफ थी वो बनना चालू हुई थी, मगर 2,500 साल पहले क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस चालू हुई थी। ठीक है, अब ऑक्सीजन में हाँ, 2,000 साल पहले ऑक्सीजन से हमारा एटमॉस्फेयर भर चुका था। ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन चालू। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको रेफर करूंगा कि बायोलॉजी है, एनआईओएस की बायोलॉजी है, उसका पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए उसकी वीडियो, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कैसे इवॉल्व हुई है। The record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossil। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर काफी सारी रील्स आती हैं, कोई पत्थर तोड़ रहा है, इसमें कोई फॉसिल्स फ्यूल मिल रहे हैं, कभी जानवर की तस्वीर से मतलब कहीं कीड़ा सा मिलता है ऐसा करके, तो वो फॉसिल्स ही तो हैं, उससे पता चलता है कि लाइफ कहाँ तक और कब से एग्जिस्ट होना चालू हुई है, मतलब कब से हमारी धरती पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इट कैन बी अज्यूम दैट द लाइफ बिगन टू इवॉल्व समटाइम्स अराउंड 3,800 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू नीड टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू ब्रॉट टू मी। ठीक है, जो आप चेंजेस करवाना चाहते हो, क्या चेंजेस करवाना चाहते हो। ठीक है, और आपके सजेशंस रियली अप्रिशिएट। ठीक है, मैं आपकी बहुत ज्यादा सराहना करूंगा उनकी, अगर आप सजेशन देंगे, कुछ कोई इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट एज वेल। ठीक है, and you can join the channel, you can become the part of this particular community and you can contribute your part। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, तो चलिए, अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।